नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी को 75वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम लोग आए हैं बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय। कहा जाता है कि यह दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था। इसकी स्थापना सम्राट कुमारगुप्त प्रथम ने 450 ईस्वी में की थी। यह एक समय का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है। बताया जाता है कि एक समय ऐसा भी था जब यह देश विश्व में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। भारत में नहीं, दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय खुला था जिसे हम नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 450 ईस्वी में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त काल के दौरान 5वीं सदी में कुमारगुप्त प्रथम ने किया था। इतिहास के अनुसार सन 1193 में बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद इसे नेस्तनाबूद कर दिया गया था। कहा जाता है कि आक्रमण के दौरान यहाँ पर आग लगा दी गई थी। उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में इतनी किताबें थीं कि कई सप्ताह तक आग नहीं बुझ पाई। इस आक्रमण में यहाँ कार्य करने वाले कई धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला गया था। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण मठों की कतार थी और उसके सामने अनेक भव्य स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियां स्थापित थीं, जो अब नष्ट हो चुकी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की दीवारों के अवशेष आज भी इतनी चौड़ी हैं कि उनके ऊपर ट्रक चलाया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि सड़कें कितनी चौड़ी और कितनी मजबूत हैं। ईंट की पत्थरों को देख सकते हैं। आज होते तो 10-15 साल में ही वो खंडहर हो जाते हैं। पटना से 90 किलोमीटर और बिहार से करीब 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में आज भी प्राचीन बौद्ध विश्वविद्यालय के खंडहर स्थित हैं। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना है, जिसे आपको जान के हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे और 7 बड़े बड़े कक्ष और अध्ययन के लिए 9 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें मौजूद होती थी। नालंदा को तक्षशिला के बाद दुनिया का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। वहीं आवासीय परिसर के तौर पर यह पहला विश्वविद्यालय है। यह 800 साल तक अस्तित्व में रहा। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों का चयन मेरिट के आधार पर होता था और यहाँ छात्रों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती थी। इसके साथ उनका रहना खाना भी पूरी तरह निःशुल्क होता था। इस विश्वविद्यालय में एक समय में 10,000 से ज़्यादा विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे और 27,000 से ज़्यादा अध्यापक उन्हें शिक्षा देते थे। नालंदा में सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, इराक, ग्रीस, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के भी छात्र पढ़ाई के लिए आते थे। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त ने की थी। इसे महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण मिला था। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसी कई मुद्राएं मिली हैं जिससे इस बात की पुष्टि भी होती है। इस विश्वविद्यालय की स्थापना का उद्देश्य ध्यान और आध्यात्म के लिए एक स्थान बनाना था। ऐसा भी कहा जाता है कि गौतम बुद्ध ने कई बार यहाँ की यात्रा की और यहाँ पर ध्यान लगाया। ये आप देख सकते हैं कि कितनी चौड़ी इसकी दीवारें और कितनी मोटी और कितनी मजबूत हैं, जो इतने साल बाद भी इतनी मजबूती से खड़ी हैं। इतिहास के अनुसार नालंदा विश्वविद्यालय में एक धर्मगुंज नाम की लाइब्रेरी थी, जिसका मतलब सत्य का पर्वत से था। लाइब्रेरी के 9 मंजिलों में 3 भाग थे, जिनके नाम रत्नरंजक, रत्नोधि और रत्नसागर थे। नालंदा में छात्रों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ
एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वारफेयर, इतिहास, मैथ, आर्किटेक्ट, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमी, मेडिसिन समेत कई विषयों को पढ़ाया जाता था। इस विद्यालय में कई महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिसमें मुख्य रूप से हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आयुर्वेद, नागार्जुन का नाम शामिल है। नालंदा यूनिवर्सिटी का इतिहास चीन के हेनसांग और इत्सिंग ने खोजा था। ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। इन दोनों ने चीन लौटने के बाद नालंदा के बारे में विस्तार से लिखा और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बताया। इस विद्यालय की एक खास बात यह थी कि यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली से सभी कार्य होता था। कोई भी फैसला सभी की सहमति से लिया जाता था। मतलब सन्यासियों के साथ टीचर और स्टूडेंट भी अपनी राय देते थे। खुदाई के दौरान यहाँ 1.5 लाख वर्ग फीट में नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि यह सिर्फ यूनिवर्सिटी का 10% हिस्सा ही है। तो आप देख सकते हैं कितना भव्य और सुंदर ये यूनिवर्सिटी है। आप सभी को एक बार ज़रूर इस यूनिवर्सिटी का भ्रमण करना चाहिए। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना आलमदा के संधि विच्छेद से बना है। नालंदा शब्द संस्कृत के 3 शब्द ना आलमदा के संधि विच्छेद से बना है, जिसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखना है। जिसका अर्थ ज्ञान रूपी उपहार पर कोई प्रतिबंध ना रखने से है। नालंदा की तर्ज पर नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। नालंदा के तर्ज पर ही नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार के राजगीर में बनाई गई है। इसे 25 नवंबर 2010 को स्थापित किया गया था। ये आप देख सकते हैं कि कितने भव्य तरीके से इस यूनिवर्सिटी की दीवारें, इसका मैप देखिए, ये इसके पूरे मैप हैं जो आप देख सकते हैं। ये देखिए हेनसांग के लेखों के अनुसार इस खंडहरों की पहचान नालंदा विश्वविद्यालय में की गई थी। चीनी यात्री हेनसांग जब भारत आया उस समय नालंदा विश्वविद्यालय में 8,500 छात्र एवं 1,510 अध्यापक थे। अनेक पुरालेखों और 17वीं सदी में भारत भ्रमण पे आए। ये आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय। धन्यवाद। आप एक बार ज़रूर यहाँ पर भ्रमण करें। थैंक यू।